लो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. मैच द कॉलम फर्स्ट फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट विद कॉलम सेकंड इट्स कंक्लूजन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द choices given below the list. In column first, experiment are given as A. Frank-Hertz experiment, B. Photoelectric experiment, C. Davison-Germer experiment. And in column second, P is given as particle nature of light, Q is discrete energy level of atom, R is wave nature of electron, and S is structure of atom. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is Frank-Hertz एक्सपेरिमेंट. दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें हम यहाँ पे किसी भी सरफेस पे अगर लाइट को इंसिडेंट कराएं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सरफेस से बाहर इजेक्ट होके पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी को गेन करते हैं. एंड थर्ड वी विल डिस्कस हियर डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट. नाउ सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जिसमें वी टेक अ मेटल सरफेस. इस तरीके से हम यहाँ पे एक सेटअप बनाते हैं जिसके एक एंड पे एक मेटल सरफेस को लगाया जाता है और दूसरे एंड पे जो दूसरा मेटल सरफेस है उसको कनेक्ट करते हैं. इसको हम यहाँ पे बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं. यहाँ पे आएगा नेगेटिव पोलैरिटी ऑफ द बैटरी एंड हियर वी विल यूज पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ द बैटरी. तो जब भी हम इस सरफेस को एक्सपोज करते हैं इन द सनलाइट, नाउ जब भी हम यहाँ पे मेटल सरफेस पे लाइट को इंसिडेंट कराते हैं जिसकी एनर्जी h के बराबर होती है, तो जो ये हमारे पास फोटॉन्स होते हैं ये मेटल की सरफेस के साथ कोलिजन करते हैं और कोलिजन करने के बाद अपना मोमेंटम ये ट्रांसफर कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को, जिस वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सरफेस से बाहर आ जाते हैं और इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देने के लिए हमने यहाँ पे एक्सटर्नल बैटरी का यूज किया था. तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे और कलेक्टर प्लेट पे जाके कलेक्ट हो जाएंगे, जिस वजह से हमारे पास जो करंट है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में ऑब्टेन हो जाती है. नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं वो आफ्टर द कोलिजन हो रहा है. कोलिजन होने के लिए हमारे पास पार्टिकल नेचर होना जरूरी है. तो जो फोटॉन्स होता है वो हमें ये बताता है कि जो हमारे पास यहाँ पे लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर को शो करती है. पार्टिकल नेचर की वजह से ही यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और फोटोन होते हैं इनमें कोलिजन होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हुए जो कलेक्टर प्लेट है उस पे अक्यूमुलेट हो जाते हैं. नाउ यहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये हमें बताता है पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट. अगर हम यहाँ पे देखें तो जो कॉलम सेकंड का बी पोर्शन है इट इज मैचिंग विद द पी. दूसरा सेकंड वी विल सी हियर डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट. तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट हमको ये शो करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है मूविंग इलेक्ट्रॉन उसके पास यहाँ पे वेव नेचर होता है. इसके लिए इन्होंने यहाँ पे एक फिलामेंट का यूज किया और इस फिलामेंट को हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया. यहाँ पे हम दो प्लेट यूज करते हैं. इनकी पोलैरिटी इस तरीके से रखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे डेविएट ना कर जाए अपने पाथ से, यानी इनकी पोलैरिटी यहाँ पे नेगेटिव रखी तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे. और यहाँ पे वी हैव यूज निकल क्रिस्टल. जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल क्रिस्टल के साथ स्ट्राइक करते हैं तो वो यहाँ पे निकल क्रिस्टल के एटम के साथ कोलिजन करते हैं और यहाँ पे डिफरेंट जो एनर्जी बैंड होता है ऑफ द निकल क्रिस्टल वहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं, जिस वजह से जो हमारे पास यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन है ये थीटा एंगल पे हो जाता है और इस थीटा एंगल को हम यहाँ पे मेजर करते हैं. नाउ जो ये डेविएशन अकर होता है इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे एक स्केल का यूज करते हैं जो कि हमें ये बताता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो भी रिफ्लेक्टेड बीम हमें मिली है उसके करस्पॉन्डिंग कितना करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है. तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे जो हमारे पास करंट का अमाउंट होगा वो अलग अलग होगा. वो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो रहे हैं एट दिस पॉइंट वो डिफरेंट हो रहे हैं. बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास करंट मिलती है वो डिफ्रैक्शन की वजह से हमें देखने को मिलती है. यानी अगर हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट को इजेक्ट करता है और इसकी वजह से जो वेव प्रोड्यूस होती है वो डिफ्रैक्ट हो जाती है विद द वेव जनरेटेड ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द
इलेक्ट्रॉन विद द फर्स्ट ऑर्बिट। दो डिफरेंट ऑर्बिट में कोलिजन होने की वजह से यहाँ पे डिफ्रैक्शन का पैटर्न बनता है। जहाँ पे डिफ्रैक्शन का पैटर्न मैक्सिमम होता है वहीं पे हमें करंट सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। एंड वी नो दैट जो डिफ्रैक्शन होता है ये वेव की प्रॉपर्टी होती है। तो इससे हमें ये प्रूव होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके अंदर वेव का नेचर होता है। सो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट शोज द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सी जो हमारे पास कॉलम में दे रखा है इट विल मैच विद द आर। नाउ थर्ड हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट की, इसमें हमने एक वैक्यूम ट्यूब का यूज किया। उस वैक्यूम ट्यूब में 3 प्लेट्स का यूज करते हैं और साथ में मरकरी गैस को फिल करते हैं। तो जब हम इसको यहाँ पे हाई पोटेंशियल के साथ एक्साइटेड कर देते हैं तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हम बाहर से यहाँ पे इसको एक्साइट करने के लिए यूज करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें ये हमारे पास मरकरी का एटम हो गया, इसमें न्यूक्लियस होगा सेंटर पे और डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो जब भी हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कराते हैं टू द मरकरी तो कुछ में यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन होगा। इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये होगा कि यहाँ पे हमारे पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट। लेकिन जब यहाँ पे इन इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन बनती है उस पर्टिकुलर केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये यहाँ पे लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जंप कर जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पे लाइट एमिट होती है और जब ये रेडिएशन प्रोड्यूस होता है तो जो हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा फिर से ये अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगा या फिर इनिशियल ऑर्बिट को गेन करेगा। तो जब भी ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट ये यहाँ पे क्वांटाइज्ड फॉर्म में होता है। ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो भी एनर्जी होती है ये क्वांटाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। नाउ यहाँ पे क्वांटाइज्ड फॉर्म का ये मतलब हो गया कि जो भी इलेक्ट्रॉन होगा ये 1 2 3 4 इस तरीके से यहाँ पे ऑर्बिट में ट्रेवल करेगा, ना कि 2.2 2.3 इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास मोशन होगा ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल। तो इससे हमें ये प्रूव होता है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे एनर्जी लेवल होते हैं ये डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। डिस्क्रीट फॉर्म का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर अमाउंट की ही एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास एनर्जी लेवल होते हैं ये क्वांटाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये पता चलता है हमें फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट से। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे तो फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट डिनोट्स डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ऑफ द एटम, it is matching with the Q. So from the given question we can say A is matching with Q, B is matching with P and C is matching with R. From the given option third will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.